हाय देयर, ये MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले है क्वालिटी एट ISO 9000। सो हाउ डज ISO डिफाइन क्वालिटी? ISO 9000 जो है वो क्या है, एक सेट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो कि फोकस करता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। सो विद इन ISO 9000 क्वालिटी जो है वो इज डिफाइंड एज द एबिलिटी जो एक प्रोडक्ट की, सिस्टम की या फिर प्रोसेस की फुलफिल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की और जो दूसरे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। सो क्वालिटी जो है जो कि डिफाइन की गई है ISO 9000 के अंदर, इससे मुराद इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक प्रोडक्ट की, सिस्टम की या प्रोसेस की, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स एसेंशियल हैं पूरा करने के लिए नीड्स और एक्सपेक्टेशन कस्टमर की और इसी के साथ साथ दूसरे स्टेक होल्डर्स की जिनका इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन की आउटकम के अंदर। सो जो रिक्वायरमेंट्स हैं कस्टमर की और इंटरेस्टेड पार्टीज़ की सर्व करती है एज अ बेंचमार्क के तौर पे इवेल्यूएट करने के लिए क्वालिटी। और ये रिक्वायरमेंट जो है इंक्लूड हो सकती है इसके अंदर स्पेसिफिक फीचर्स, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी कंप्लायंस और दूसरे एस्पेक्ट्स जो कि डीम्ड इम्पॉर्टेंट हैं प्रोडक्ट के लिए, सिस्टम्स या प्रोसेस के लिए फुलफिल करने के लिए उसके इंटेंडेड पर्पस। सो ISO 9000 एम्फेसाइज करता है जो इंपॉर्टेंस है इस्टेब्लिश करने की क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो कि एनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि कंसिस्टेंटली पूरा करे कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को और इन्हेंस करे कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि आइडेंटिफाई करे, अंडरस्टैंड करे कस्टमर की नीड्स को, सेट करे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, इंप्लीमेंट करे क्वालिटी प्रोसेसेस, मॉनिटर करे परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यूसली इंप्रूव करे उनके ऑपरेशन। सो फोकस करते हुए कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के ऊपर और जो एक्सपेक्टेशन है दूसरी इंटरेस्टेड पार्टीज़ की, ऑर्गेनाइजेशन इन्हेंस कर सकती है जो क्वालिटी है अपनी प्रोडक्ट की, सिस्टम्स और प्रोसेसेस। दिस इन टर्न उससे क्या होगा कि इंक्रीज होगी कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, इम्प्रूव होगी कॉम्पिटिटिवनेस और लॉन्ग टर्म सक्सेस। सो WTO के पर्सपेक्टिव में हमें डेवलप करना होगा माइंडसेट थिंकिंग ग्लोबल से बीइंग ग्लोबल का, फोकस ऑन लोकल मार्केट से फोकस ऑन ग्लोबल मार्केट, MNC इन मैन्युफैक्चरिंग से MNC इन सर्विसेज, एंटागोनिस्टिक टूवर्ड्स राइवल से कोलैबोरेशन विद राइवल्स तक, यानी कि उनके साथ कोलैबोरेशन होना राइवल्स के साथ, और वर्क विद हैंड्स से वर्क विद 3H एंड दी H3, और अपग्रेड टेक्नोलॉजी से अपग्रेड पीपल यानी कि लोगों को अपग्रेड करना, और फोकस ऑन प्रोसेस क्वालिटी से फोकस ऑन डिज़ाइन क्वालिटी पे, और मास माइंडसेट से लीन और मी माइंडसेट, और मैनेज बाय कंट्रोल से मैनेज बाय कमिटमेंट, और इंडिविजुअल वैल्यूज से शेयर्ड वैल्यूज तक। सो अब आपके सामने ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल फॉर मैनेजमेंट है जिसके अंदर मैकेनिस्टिक मॉडल, ऑर्गेनिज्मिक मॉडल और TQ मॉडल और कल्चरल मॉडल के बारे में यहाँ दिए गए हैं कुछ डायमेंशंस। तो गोल जो होता है मैकेनिस्टिक मॉडल के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस है। ऑर्गेनिमिक मॉडल के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल सर्वाइवल है, और TQ मॉडल में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है, और कल्चरल मॉडल में पूरा करना इंडिविजुअल की नीड्स को, ह्यूमन डेवलपमेंट। और डेफिनेशन जो है क्वालिटी की मैकेनिस्टिक में वो है कन्फॉर्मेंस होना जो स्टैंडर्ड है उनके मुताबिक, और ऑर्गेनिक मॉडल के अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, और TQ मॉडल में सेटिस्फाइंग या डिलाइट करना कस्टमर को, और कल्चरल मॉडल में कॉन्स्टिट्यूट सेटिस्फेक्शन है। और रोल या नेचर जो है एनवायरनमेंट का वो मैकेनिस्टिक के अंदर ऑब्जेक्टिव आउटसाइड बाउंड्रीज है, और ऑर्गेनिज्मिक के अंदर ऑब्जेक्टिव इनसाइड बाउंड्रीज है, वहाँ आउटसाइड है या इनसाइड है। और TQ मॉडल में ब्लड ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरमेंटल बाउंड्रीज है, और कल्चरल के अंदर इनेक्टेड और बाउंड्रीज जो है डिफाइंड थ्रू रिलेशनशिप है। रोल ऑफ मैनेजमेंट मैकेनिस्टिक के अंदर कोऑर्डिनेट एंड प्रोवाइड विजिबल कंट्रोल है, ऑर्गेनिज्मिक के अंदर कोऑर्डिनेट एंड प्रोवाइड इनविजिबल कंट्रोल है, क्रिएटिंग करते हुए विजन को। और TQ मॉडल में जो है वो फोकस है इम्प्रूवमेंट के ऊपर और क्रिएट करना एक सिस्टम जो कि प्रोड्यूस कर सके क्वालिटी आउटकम। और कल्चरल मॉडल में कोऑर्डिनेट और मीडिएट नेगोशिएशन है, और स्ट्रक्चरल रैशनैलिटी जो है मैकेनिस्टिक के अंदर वो है चेन ऑफ कमांड, वर्टिकल और टेक्निकल रैशनैलिटी। और ऑर्गेनिज्मिक के अंदर है प्रोसेस फ्लो, ऑर्गेनाइजेशनल रैशनैलिटी है। और TQ मॉडल में है ऑर्गेनाइजेशनल हॉरिजॉन्टल प्रोसेसेस,
बिगनिंग विद सप्लायर और एंडिंग विद कस्टमर। बिगनिंग है उसकी सप्लायर के साथ और एंडिंग है कस्टमर के साथ, और सपोर्ट उसको कहाँ से है, टीम से। और जो कल्चरल मॉडल में वो है म्यूचुअल एडजस्टमेंट है किसी भी डायरेक्शन के अंदर, पॉलिटिकल रैशनैलिटी और फिलोसफी टूवर्ड्स चेंज। वो मैकेनिस्टिक मॉडल में है स्टेबिलिटी इज़ वैल्यूड, लर्निंग अराइजेज फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनिज्मिक के अंदर है चेंज और लर्निंग असिस्ट एडॉप्शन है। TQ मॉडल में है चेंज, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और लर्निंग आर एनकरेज, यानी एनकरेज है वो। और कल्चरल मॉडल में है चेंज एंड लर्निंग आर वैल्यूड इन देमसेल्फ। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। ये स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।